अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों के दुआ से मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे गांव का बड़ा मदरसा है और यहाँ पे आज बहुत बड़े एक मौलाना आए हैं तकरीर के लिए, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। तो मैं उसका थोड़ा बहुत वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत ही मुख्तसर सा वक्त है, ये बयान का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह ओरिजिनल बैटिंग तो रात में होगी, कहो इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन चले आए, अब 10 मिनट में हम 20-20 खेल लेते हैं। सबसे पहले तो हम रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें इस एहसान पर, इस इनाम पर कि उस मालिक ने वक्त से पहले हमें अपने घर में बुला लिया। आप और हम आए नहीं हैं, बुलाए गए हैं। हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब बांदवी एक जुमला कहते थे कि दोस्तों ये कदम उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। ये कदम बढ़ते नहीं हैं, बोलो बोलो बोलो, बढ़ाए जाते हैं। और अभी आप हम आए नहीं है, बल्कि अल्लाह ने बुलाया है। हय्या अला सलाह, आजा मेरे बंदे, आजा नमाज को आजा। हय्या अल फलाह, देख आजा तेरी कामयाबी इसी में है। आज जुमा का दिन है और इस बात का एहसास पूरी उम्मत को मुफ्ती साहब होना चाहिए कि रब्बुल आलमीन जिस तरीके से 5 मर्तबा दावत दी जाती है और आपको और मुझे बुलाया जाता है, आप इस बात को समझें कि जुमा इतना मुबारक दिन है और जुमा की नमाज के पहले बाकायदा जैसे आपको बुलाया जाता है, रब्बे करीम ने स्पेशल आयत कुरान मजीद में उतार कर ये कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वदरुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। अल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, ऐ ईमान वालों, अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जब तुम्हें जुमा के लिए पुकार दिया जाए, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो। वज़रुल बैअ, कारोबार को, लेन देन को, तिजारत को, बिजनेस को छोड़ दो। आगे अल्लाह कहता है ज़ालिकुम खैरुल लकुम, इसी में तुम्हारा भला है, इसी में तुम्हारा बेनिफिट है, इसी में तुम्हारे लिए नफा है। इन कुंतुम तअलमून, अगर तुम जानते हो, अगर तुम इल्म रखते हो। अल्लाह ने स्पेशल ऑर्डर दिया कि जब जुमा के लिए पुकार दिया जाए, चले आओ। हाँ, ऐलान करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अभी मुफ्ती साहब ने ठीक है मेरे लिए ऐलान किया, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि जुमा के दिन ईमान वालों का एक खुसूसी अमल होना चाहिए कि ईमान वाले जुमा के दिन स्पेशल तैयारी करें अल्लाह के घर में आने की और कुछ वक्त गुजारें। और एक बात आपको याद दिला दूं कि आज बुलाया जा रहा है, आज मस्जिद के मीनारों से आवाज आ रही है, हय्या अला सलाह, आजा मेरे बंदे, आजा नमाज को आजा। हय्या अल फलाह, आजा देख तेरी कामयाबी इसी में है। आज बुलाया जा रहा है और आज आने का वक्त भी है, आने की ताकत भी है, सारी चीजें हैं। एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह के बंदो, एक वक्त ऐसा आएगा जब आखिरी बुलावा आएगा और आप चलकर फिर नहीं आएंगे, 4 लोग अपने कांधे पर आपको लाएंगे और फिर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपकी नमाज पढ़ी जाएगी। अल्लाह वाले कहते हैं कि नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह मौका दे रहा है। क्यों? मैंने अशार पढ़ा शुरू में कि क्यों उदास फिरते हो, रहमती बुलाती है। क्यों उदास फिरते हो, रहमती बुलाती है। आओ ए
मुसलमानों मस्जिदें, अरे बोलो, मस्जिदें बुलाती है और मालो सर के चक्कर में रब को भूल बैठे हो। रब के बंदो आ जाओ, इज्जतें बुलाती है। आज अल्लाह बुला रहा है। वरना आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया था कि बंदे आना चाहते थे मगर काबतुल्लाह को भी अल्लाह ने बंद कर दिया। बताओ, क्या 2020 में 21 में कोई हज को भी जा पाया था? अरे बोलो, पूरी दुनिया लॉकडाउन, खत्म। क्यों? मस्जिदों में आने के लिए लड़ते थे। हुकूमत के, गवर्नमेंट के डर से चप्पलों को छुपाते थे कि अंदर ज्यादा भीड़ न नजर आए। अल्लाह ने दिखाया, एक वक्त ऐसा गुजरा कि दुनिया के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा दरवाजों को बंद कर दिया। मार्केट बंद, बाजार बंद, बिजनेस बंद, तिजारत बंद, मंदिर बंद, मस्जिद बंद, स्कूल बंद, मदरसे बंद, सारे इदारे बंद। आज ये दरवाजे खुले। क्यों भाई? आज ये दरवाजे खुले हैं। आ जाओ रब के बंदो, आ जाओ। वरना याद रखो कि खाली मस्जिदें कभी कभी इतनी भी खाली हो जाती है कि फिर तुम्हारे हमारे हाथों से भी चली जाती है। वरना आज तो चोरों की निगाहें तुम्हारी मस्जिदों पर है, चोरों की निगाहें तुम्हारी खानकाहों पर है, चोरों की निगाहें तुम्हारे मदरसों पर है, चोरों की निगाहें तुम्हारे कब्रिस्तान पर है, चोरों की निगाहें तुम्हारी दरगाहों की और औकाफ की जमीनों पर है। वो अल्लाह के बंदो, आज अल्लाह ने मौका दिया है, अपनी इन औकाफ की भी हिफाजत करो और अल्लाह के घरों को आबाद करो। वक्त में मैं इंशाअल्लाह रात में तफसील से बोलूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही इशारा करूंगा। मैंने कहा ना शेर में कि क्यों उदास फिरते हो, रहमती बुलाती है। ओ ईमान वालों, मैं देख रहा हूँ पूरे मुल्क में। मैं अभी एयरपोर्ट पर भी उतरा, जब मुंबई आया मुफ्ती साहब, तो 4-5 मुसलमान मुझे एयरपोर्ट पर मिले और कहने लगे, मुफ्ती साहब हालात तो बड़े खराब हो रहे, कैसा होगा? क्या कह रहे? कैसे होगा, क्या होगा? तो मैंने उन्हीं के अंदाज में कहा, कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। बोलो जोर से, वही होगा जो मंजूर है। हाँ, तुम्हारा इम्तिहान तो लिया जाएगा, तुम्हें आजमाया तो जाएगा। कुरान खुद कहता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। देखो, इस आयत को पढ़ता हूँ मुफ्ती साहब, तो कभी कभी आप जब इस आयत के, अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ, इस आयत पर गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 2025 के बारे में उतरी है। कुरान का करिश्मा है, कुरान का मौजज़ा है कि क़यामत तक आने वाली इंसानियत की रहबरी करेगा। तो कुरान की ये आयत जब मैं पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बस ये अभी जो हालात चल रहे, शायद इसी पर अल्लाह ने ये आदेश और ये संदेश और ये पैगाम उतारा। देखिए कितने अजीब अल्फाज में अल्लाह कहता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अल्लाह कहता है हम तुम्हें आजमाएंगे। अल्लाह कह रहा है हम तुम्हें आजमाएंगे। ईमान लाने के बाद छोड़ दिए जाओगे? जन्नत कोई तुम्हारे बाबा की खीर है, इतनी आसानी से मिल जाएगी? अरे बोलो, ऐसा नहीं। अल्लाह कहता है हम तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ, डर के हालात लाकर आजमाएंगे, खौफ के हालात लाकर आजमाएंगे। आज आप देखो कि चारों तरफ डर और खौफ का माहौल है और बनाया जा रहा है। क्यों? डर लगता है ना कि दाढ़ी टोपी रखकर बसों में भी हम महफूज नहीं, दाढ़ी टोपी रखकर हम ट्रेनों में महफूज नहीं, दाढ़ी टोपी के साथ में हम बाजारों में महफूज नहीं। डर के हालात है। अल्लाह कहता है हम तुम्हें डर खौफ के हालात से भी आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ, भूख से भी आजमाएंगे, भूख के हालात मिलाएंगे। वनक्सिन मिनल अम्वाल, मालों का नुकसान करके आजमाएंगे। क्यों? वल अनफुस, आगे अल्लाह कहता है जाने लेकर भी आजमाएंगे। लेकिन फिर बड़े प्यार से अल्लाह कहता है वबश्शिर, ऐ मोहम्मद मुस्तफा, ओ मेरे लाडले, मेरे बंदों को बता दे कि
जो सब्र करेंगे, जो जम कर रहेंगे, जो इस्तिकामत के साथ रहेंगे, ऐ मोहम्मद बशर, उन लोगों को खुशखबरी सुना दो। हालात तो आएंगे और ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे अकाबरीन पर जो हालात आए हैं, आज आप देखें कि पार्लियामेंट में मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मेरे कायद सैयद हुसैन अहमद मदनी का नाम अल्लाह एक काफिर की जबान से तारीफ के अंदाज में निकाल रहा है। अरे बोलो, निकला कि नहीं निकला? उलमा वो मेरा दोस्त। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी वीडियो? आज तो जुम्मा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना, थोड़ा बहुत बना दिया था। आप मदरसे सब कुछ जा चुके हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना।